नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बंटवारे के वक्त से लंबित पड़े मुद्दों को लेकर के हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर से तकरार छिड़ी हुई है और इस बार फिर से पंजाब के फैसले से यह विवाद बढ़ गया है। दरअसल पंजाब की नई सरकार ने राजधानी चंडीगढ़ पर अपना दावा जताते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसको लेकर के हरियाणा ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। पंजाब के कदम से दोनों सूबों की सियासत गर्मा गई है, तो मनोहर सरकार ने भी मंगलवार को विशेष सत्र बुला लिया है। विशेष सत्र में राजधानी चंडीगढ़, एसवाईएल समेत तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो बंटवारे के बाद से लंबित हैं। अब प्रदेश में हक के मुद्दों पर विपक्ष भी सरकार के साथ होने का दावा कर रहा है। वहीं सत्र से पहले ही कांग्रेस की फूट भी सामने आ गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर मंथन किया, तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कुछ नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। अब सवाल यह है कि हरियाणा के हकों पर साथ होने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या वाकई में सरकार के साथ है? बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आपको सुनवाते हैं। बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। एक तरफ पानी हमसे वो मांग रहे हैं, जो मांगेंगे तो पानी हमको देंगे तो मांगेंगे, दूसरे तरफ वो देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस विषय को नहीं छेड़ रहे। हिंदी भाषी इलाका 400 से ऊपर गांव, जो कई आयोग ये कह चुके हैं कि अगर इन समस्याओं का हल करना है तो पंजाब को पहले ये करना पड़ेगा। वो गांव देने की बात करते हैं। फिर बात चंडीगढ़ की आती है और चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजोल्व करने का है। यूनिलेटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है, इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाना, मुझे लगता है जरूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है और छुपे मकसद को जनता समझेगी, खास करके पंजाब की जनता जरूर समझेगी और उनके इस प्रकार के मकसद को कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। चंडीगढ़ पंजाब की, हरियाणा की, दोनों की राजधानी पहले भी थी, आज भी है। तो वहीं चंडीगढ़ के मामले को लेकर के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कई बार पंजाब की जो सरकार है इस तरह के जुल्मे करते रहते हैं और मेरा ये कहना है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है और 60-40 का रेशा है और हमारा जो 40% का चंडीगढ़ में हिस्सेदारी है और हमारी राजधानी चंडीगढ़ है। हमारा कहना हम 1 इंच भी ज़मीन हरियाणा की चंडीगढ़ पे नहीं छोड़ेंगे। पहले हिंदी भाषी क्षेत्र की बात थी, हिंदी भाषी क्षेत्र ग्रामीण देंगे, चंडीगढ़ लेंगे। तो इसके लिए ये कहना है कि इस तरह का पंजाब जो लोगों ने मत दिया है, लोगों ने विश्वास किया, उसके लिए काम करें। जो इन्होंने नारा दिया था मुफ्त बिजली का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, और उस पर काम करें। ये लोगों को इस तरह का बयान देके जो लोगों को जो वादे किए थे उनसे भटकाने का काम कर रहे हैं और ये अपने वादे पूरे कर नहीं पा रहे। जो लोगों के बीच में लोग गए थे, मेरा यही कहना आपके माध्यम से कि हम 1 इंच भी चंडीगढ़ की नहीं रहेंगे। तो हरियाणा को करना था, हरियाणा के सभी दल। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी आज कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। इसी तरह कन्वेंशनली होनी चाहिए जो अब तक चलती रही, तो ये मुख्य है और उसके लिए ये फैसला किया है। हम समय अनुसार कल प्रस्ताव असेंबली में आएगा, उसमें जहां हरियाणा का हित होगा हम पुरजोर समर्थन करेंगे और हरियाणा का कहीं भी अहित दिखाई देगा तो उसका डट कर विरोध करेंगे, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे और राज्यपाल जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगेंगे। पहले भी मांगा था, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुलाकात नहीं हो सकी और राष्ट्रपति जी से भी हम मिलेंगे और अपनी बात करेंगे। तो वहीं चंडीगढ़ के इस मामले को लेकर के कुमारी सैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे एसवाईएल का हो या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र का मसला हो, आप इनको अलहदा नहीं कर सकते। केवल ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि आप पार्टी ने न जाने क्या क्या वायदे कर दिए पंजाब के लोगों के साथ। हम तो पूछना चाहते हैं
कि इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बताएं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें हरियाणा वासियों को। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए एक बार यह भी दिखाते हैं कि सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसको लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद है। पहले इसको भी समझिए। तो सतलुज यमुना लिंक, जिसको आप SYL के नाम से जानते हैं, हालांकि इसका भी अभी जिक्र हुआ। लगातार कांग्रेस ने भी जो विधायक दल की बैठक बुलाई उसमें भी SYL के मुद्दे को उठाया गया। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर के विवाद इस समय गरमाया हुआ है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इसमें अलग हाईकोर्ट हरियाणा का होना चाहिए, इसको लेकर के भी विवाद है। फिर विधानसभा भवन में भी कमरों को लेकर के विवाद है। विधानसभा के भवन के अंदर भी आपने देखा है कि इसके पहले वाले विधानसभा सत्र में भी इसको लेकर के कुछ आपत्तियां हुई थी। अब 1966 से राजधानी पर विवाद है, क्योंकि 66 में पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बना। बंटवारे के वक्त दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ पर अपना दावा जताया। ये विवाद आप देखिए 66 से ही चला आ रहा है। केंद्र ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर दोनों ही राज्य अपना हक जता रहे थे। फिर चंडीगढ़ में 60 और 40 के अनुपात में भर्तियां होती, यानी कि 60% इसमें पंजाब का और 40% इसमें हरियाणा का हिस्सा होता है। अधिकारी कर्मचारी 60 और 40 के अनुपात में ही चंडीगढ़ के अंदर जो होते हैं वो भर्ती किए जाते हैं। और उसके बाद अब इसको चूंकि केंद्र के यहां पर जो कानून है उसको लागू करने की बात कही गई, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, और उसी के बाद से आप देख रहे हैं कि ये जो विवाद है वो बढ़ा। तो ये कुछ विवाद जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट की आप बात करें, चाहे अलग विधानसभा की आप बात करें, सतलुज यमुना लिंक SYL की आप बात करें, या फिर चंडीगढ़ की बात करें, ये ऐसे विवाद हैं जो कि अभी भी अनसुलझे हैं। और इसी को लेकर के इन दिनों आप देख रहे हैं कि जो मामला है वो गरमाया आपको नजर आ रहा है। और चलिए आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि चंडीगढ़ की लड़ाई से क्या सियासत गरमाई। सवाल दूसरा यह है कि पंजाब में सरकार बदली है क्या, इसलिए तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल तीसरा यह है कि हरियाणा के हक पर भी क्या कांग्रेस बटी हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस के अंदर भी 2 बैठकें दिखी हैं। हरियाणा पंजाब के लंबित मुद्दे कब सुलझेंगे, जो मुद्दे हमने आपको अभी ग्राफिक के जरिए बताए, ये मुद्दे सुलझेंगे कैसे, ये 1966 से अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इन सब के बीच में कई सत्ता बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला और अब समय चंडीगढ़ को लेकर के भी विवाद बढ़ा हुआ है। तो कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। रजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रजय कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और संजय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय राय जी, आपका भी स्वागत है। रंजीता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि विशेष सत्र भी बुलाया गया है और चंडीगढ़ को लेकर के इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर से पंजाब ने जिस तरह से एक प्रस्ताव पारित किया है चंडीगढ़ को लेकर के, इस पर आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा और इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानती हूं कि ये प्रस्ताव निंदनीय प्रस्ताव है। जिस तरीके से एक तरफा ये बयानबाजी भगवंत मान जी की तरफ से की गई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और छोटा भाई और बड़ा भाई बनकर जो पिछले कितने सालों से सौहार्द चल रहा था, कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई जाता है तो वो हरियाणा का जवान जाता है। तो आज हरियाणा का जवान अगर देश की सुरक्षा करने जानता है तो अपनी हरियाणा की सुरक्षा के लिए सबसे पहले खड़ा है। और हरियाणा का नौजवान भी अपने हितों को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो उसका डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज जहां तक पंजाब और हरियाणा की बात है, चंडीगढ़ के ऊपर जो फैसला इतने सालों पहले हुआ था राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में, हमें जो हमारा पानी मिलना था SYL का 72 लाख क्यूसिक में से 42 लाख क्यूसिक हमें मिलना था, जो करते करते 1968 में इन्होंने 35 लाख क्यूसिक कर दिया, फिर कम करते इन्होंने 31 लाख क्यूसिक कर दिया, और बाद में 85 तक आते आते इन्होंने 13 लाख क्यूसिक कर दिया, और मिला आज तक एक भी बूंद नहीं। उसी संघर्ष के लिए आज भी हम कटिबद्ध हैं, उस संघर्ष को हम अभी आज भी लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही नई नवेली सरकार पंजाब में बनी है, आते ही इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना कि पंजाब जो है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए, ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ इन्होंने झूठे वादे किए थे, 1000-1000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालने के लिए,
300 यूनिट जो बिजली के फ्री देने के लिए, आज इनके पास वो देने के, वो वादे पूरे करने के लिए ना तो धन है, ना कोई स्कीम है, ना कोई इनका स्ट्रक्चर है। तो निश्चित तौर पे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजी की गई है, पर उस बयानबाजी का हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है। जिस तरीके आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। रजय जी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। रजय जी, क्योंकि हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टी खासतौर से हरियाणा के अंदर जितनी है, सबका एक सुर में यही कहना है, एक तो चंडीगढ़ पर हरियाणा का जो हक है वो हक उनको लेना आता है और वो अपना हक किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं, आप कोई भी प्रस्ताव पंजाब में पास करें। दूसरा ये है कि वायदे आपने जो पंजाब में कर दिया उससे ध्यान कैसे डाइवर्ट करें, इसलिए चंडीगढ़ का इशू आपने छेड़ दिया है। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। असल में समस्या क्या है कि सभी पार्टियों को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है जहाँ से। जब से पंजाब में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और जो भगवंत मान जी ने वहां 25,000 नई नौकरियां निकालने का जो घोषणा करी है, 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा करी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नंबर जारी करके भ्रष्टाचार कोई भी करे तो उस नंबर पे आप रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। इन मुद्दों से ये पार्टियां डरी हुई है भाई साहब, क्योंकि इन पार्टियों ने आज तक ये मुद्दे, एसवाईएल का मुद्दा 75 साल से जिंदा है, क्यों भाई, और चंडीगढ़ का मुद्दा भी पीछे से चला आ रहा है। तो आज इन्होंने इस मुद्दे को लोगों की भावनाओं के साथ जोड़कर और इसको राजनीति करने की कोशिश कर रही है भाई साहब। हमारे प्रभारी माननीय सुप्रीम गुप्ता जी ने कहा है नहीं, आप तो प्रस्ताव पंजाब में पारित कर रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब को ही देना चाहिए क्योंकि पंजाब का ही उस पर अधिकार है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि चंडीगढ़ पर तो कोई अधिकार है ही नहीं हरियाणा का? क्यों नहीं अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर? चंडीगढ़ के ऊपर पहले भी 40% नौकरियों का नियम लागू होता था, आज भी होना चाहिए। तो फिर वो प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे प्रभारी प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी जो पंजाब सरकार ने वो प्रस्ताव क्यों पारित किया? केंद्र सरकार इसे खुला करने चाहती है तो दोनों राज्यों को 20-20 हजार करोड़ रुपया दे दो नई राजधानी बनाने के लिए और 50% हिस्सा दोनों राज्यों में मिला दो चंडीगढ़ का। नहीं तो अभी साझा राजधानी भी चल रही, क्या दिक्कत है? दोनों का तो 60-40 का रेशियो है ना। नहीं 50-50 कर दो, हम तो 50-50 की मांग कर रहे हैं, 10% ज्यादा की मांग कर रहे हैं। 50% हिस्सा चंडीगढ़ का हरियाणा को दिया जाए, 20,000 करोड़ रुपए दिए जाए राजधानी बसाने के लिए। क्यों नहीं खट्टर साहब मांग करते? ये खट्टर साहब क्यों नहीं मांग करते? हम भी साथ आएंगे। पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि ना ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिना तथ्यों के साथ और बहुत कोशिश कर रहे हैं डिबेट का जो आज टॉपिक है उसके मुद्दे को भटका के किसी तरह चंडीगढ़ के मुद्दे पे बात ना हो, जिसका सीधा सीधा जवाब इनको देना पड़ेगा। अरे भाई 40 और 50 का करोगे क्या? भगवंत मान तो पूरा चंडीगढ़ मांग रहा है तो पंजाब ऑफिसर्स तो लगा के करोगे क्या? एक मिनट बीच में ना बोलिए आप। पहले थोड़ा डिसिप्लिन सीखे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप देखिए आयुष, इसको थोड़ा पीछे से लेके जाना पड़ेगा। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तब सरदार हुकुम सिंह जी की संसदीय समिति की सिफारिशों के तहत हुआ था और ये 23 नवंबर 1965 में बनी थी। इस बार इस समिति की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जस्टिस शाह आयोग का गठन किया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण होना था, बाउंड्रीज तय होनी थी और इसका जो है वो काम सौंपा गया था जस्टिस शाह कमीशन को, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 1966 में आई थी। 1966 में जब जस्टिस शाह कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तो उसके मुताबिक खरड़ चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जिसके अंदर चंडीगढ़ को नहीं, मैं ये अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा दिमाग के और ज्ञान के चक्षु खोलता हूं, खरड़ भी उसमें, ना केवल चंडीगढ़, खरड़ भी उसमें हरियाणा को दिया गया था, जिसके मुताबिक हरियाणा को हिसार, रोहतक, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा का हिस्सा बताया गया था। तो ऐसा है कि आप 20-20 हजार करोड़ पंजाब के लिए मांगिए, उसके लिए मांगिए, हरियाणा का हिस्सा है चंडीगढ़। अगर राजधानी बनानी है, अगर किसी को अपना हाई कोर्ट बनाना है तो आप जो है अपना अलग बना लीजिए कहीं न्यू चंडीगढ़ में या कहीं और। चंडीगढ़ तो हरियाणा का ही हिस्सा है और अगर यहाँ पे हरियाणा के हितों के ऊपर कोई कुठाराघात करता है और कोई राजनीति खेलने की कोशिश करता है, पंगा लिया भगवंत मान ने, पंगा लिया आम आदमी पार्टी ने, इस मुद्दे को उठाया, अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का काम किया
भगवंत सिंह मान ने, उसका जो समर्थन किया कांग्रेस ने भी किया। अब कांग्रेस का यहाँ देखिए क्या मैं आपको बोलूं, ये कैसे चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात करते हैं। ये आज से नहीं, जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था उस समझौते के सेक्शन 7 के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात हुई थी कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा मान लो। उसका विरोध भी तब चौधरी देवीलाल जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने तब भी किया था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि उस विरोध, इतना भयंकर विरोध था, 1985 में न्याय युद्ध में चौधरी देवीलाल जी ने भी एसवाईएल के लिए इस्तीफा दिया। और जहां तक बात आती है, इसके अंदर अकेला ये नहीं है, इसके अंदर वोटर शेयरिंग सचमुच की बात नहीं कर रहा है एसवाईएल की, इसमें रावी और ब्यास के पानी की भी बात कर रहा हूं, जिसके लिए वोटर शेयरिंग का ट्रिब्यूनल भी गठित किया गया था। उस समय पानी का जब बंटवारा हो रहा था तो रावी और ब्यास का भी हो रहा था। लेकिन पंजेटा जी अचानक से, मतलब हालांकि मैं ये जान रहा हूं कि ये विवाद तो लंबा है, 66 से है, लेकिन ये अचानक से सत्ता परिवर्तन के बाद ये कैसे ये उखड़ गया, इसके पीछे का क्या कारण नजर आ रहा है? जी, इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस नंबर भी जारी कर दिया। उससे उत्साहित होके किनके एसएसपी हैं जिन्होंने जो सैंड माफिया है उसके खिलाफ जो है धरपकड़ करी और काफी रुपया भी पकड़ा उनका। तो भगवंत मान जी ने बजाय उनको एक प्रमोशन देने के, उनका प्रोत्साहन करने के, उनको तो बदली कर दी, वहां से बदल दिया उठा के उनको। और कई ऐसे अफसर हैं जो जिनको हटाया गया कि ये ठीक नहीं है, और शाम तक उनकी दोबारा पोस्टिंग वहीं पे कर दी गई। तो देखिए, यहाँ ये दोहरी नीति, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण, ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अगर हम तथ्यों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई तथ्यों की जानकारी नहीं है तो पहले तथ्यों की जानकारी। चलिए, अब मेरे साथ बालमुकुंद शर्मा जी भी जुड़ गए, मैं उनका भी एक रिएक्शन लगता हूं। बालमुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद जी, अभी हम लोग को दिख रहा है, चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात को कहा, कुमारी सैलजा भी उसी बात को कह रही थी कि आप सब सरकार के साथ में, चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है और हरियाणा उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन बैठक अलग अलग हो रही थी, एक दिल्ली में हो रही थी, एक चंडीगढ़ में हो रही थी। क्या कांग्रेस के अंदर एक मत है क्या, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर हैं आप लोग इस पर? और दूसरा ये जो आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया, इसको कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट करवा लीजिए। बालमुकुंद जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लें, शायद मुझे लग रहा म्यूट है आपका माइक। जी बालमुकुंद जी, आ रही है आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब अपनी बात रखें। हाँ जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सीएलपी की मीटिंग थी वो हमारी दिल्ली में थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी, पूरे हरियाणा का कांग्रेस नेतृत्व, हमारा पूरा संगठन वो चंडीगढ़ में था। आगे की रणनीति बनाने के लिए अब 7 तारीख को जैसे हमारा प्रदर्शन है वो हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, अपने तरीके से चलते आप दोनों जगह दबाव बनाना था। और ये जो हलचल अब है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, इसका जनक कौन है और इसका फायदा कौन उठाना चाहता है, ये अब लोगों के सामने उजागर हो गया। एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक तरह से घिनौनी साजिश रची गई भाजपा द्वारा और अब आम आदमी पार्टी द्वारा, ये प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ है। चुनाव के दौरान जो वादे किए आम आदमी पार्टी ने, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे, तो ये व्यवस्था इस तरीके की आज खड़ी की जा रही है। अब आप देखिए, जो चंडीगढ़ का मुद्दा है या हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा है या जो हरियाणा के बंटवारे का मुद्दा राजधानी का, वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है जी, और चल भी रहा है जी। लेकिन उसका समाधान केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार समाधान करने के लिए क्या करेगी? टेबल पे आएंगे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार। ये 3 लोग, जब कोई विवादित मुद्दा है, अगर मान भी लिया जाए हम उसको, तो ये तीनों लोग बैठ के बगैर सहमति के, बगैर सर्वसम्मति के कुछ भी नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और वो एक चीज लागू करके चले जाते हैं, उसके बाद दूसरी सरकार आकर के उस प्रस्ताव के विरोध में कर देती है कि ये चंडीगढ़ साडा है और हम इसके अपना अधिकार दिवाएंगे। राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को वो प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं, केवल उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कि जो वास्तविक मुद्दे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तीनों पक्ष बैठने बगैर अपनी अपनी चीज डपली बजा रहे हैं, अपनी अपनी बात करें। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के साथ है क्योंकि हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं। जब प्रदेश की सा कमीशन में दिया गया, चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, और वैसे भी तो कांग्रेस की सरकार तो आम आदमी पार्टी के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, ये मुद्दा तो उसी समय सुलझ जाना चाहिए था। ये विवाद इतना लंबा खींचा ही फिर क्यों?
अब आज तो आम आदमी पार्टी की सरकार महीना भर भी नहीं हुआ अभी, ठीक है उनके अपने कुछ हो सकते हैं कारण कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन आप लोग तो बैठ रहे थे ना बराबर टेबल पर केंद्र के साथ, कर लेते सुलह समझौता, क्यों नहीं हुआ? SYL को लेकर के भी मामला आज तक अटका हुआ। आप मेरी बात सुनिए ना जी, ये मुद्दा मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर बिल्कुल ईमानदारी की बात की जाए, बिल्कुल राजनीति को छोड़ करके बात की जाए, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, लोगों का मुद्दा नहीं है ये, बिल्कुल लोगों का मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री जी आते हैं और वो एक नई चीज रख के चले जाते हैं। किसने मांग की थी? उन्होंने किसी कर्मचारी संगठन ने, कर्मचारी ने, एक भी कर्मचारी ये बताओ उन्होंने मांग बोलने का मौका दे प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल रंजीता जी आऊंगा, पहले बाल मुकुंद जी की बात कंप्लीट हो जाए एक बार। हाँ बाल मुकुंद जी, मैं ये कहता हूं आयुष जी, कोई भी समस्या की जड़ में, मूल में या तो मांग होती है या फिर फैसला अगर करना, इसका आज भी यही होगा, आने वाले कल में भी यही होगा, भविष्य में भी जब हम लोग और अच्छे तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तभी बैठेंगे। हरियाणा बैठेगा, पंजाब बैठेगा और केंद्र सरकार बैठेगी, वो फैसला करेंगे। या हरियाणा पंजाब इकट्ठे मिलके इस पे फैसला करके दोनों एक प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे, केंद्र प्रस्ताव मान लेगा, ये इसका समाधान का विषय है। हरियाणा पंजाब दोनों बैठे, वो एक प्रस्ताव जो भी इनकी सहमति बनती है, चाहे चंडीगढ़ हरियाणा को दे तो उसके बराबर में जितना पैसा पंजाब को देना हम पंजाब को दे, या चंडीगढ़ अगर कभी पंजाब को दिया जाता है, हमारे हिंदी भाषी जो गांव हैं या जो चंडीगढ़ राजधानी का जो पैसा है और जो हमारा जो भी निर्णय होता है, ये दोनों स्टेट बैठ के केंद्र के पाले में डालेंगे और केंद्र उसको अनुमति दे दे, समाधान हो जाएगा। ये वार्तालाप जो है टेबल का वो तो ठीक है, लेकिन भाई कोई भी तो हक नहीं, भाई हरियाणा का हक है, वो चंडीगढ़ को कैसे छोड़ेगा? संजय जी मेरे साथ हैं, मैं उनका एक बार वो कर लेता हूँ। मैं तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं हाँ ठीक है, राजधानी तो कभी कभी हमें अपनी अलग अलग बनानी ही पड़ेगी ना जी। इसमें आपकी वो हरियाणा के हक में है, चंडीगढ़ आयोग की रिपोर्ट में भी है, लेकिन मैं कहता हूं जो भी राजधानी बनाएगा ठीक है, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, उसका हल कैसे निकलता है आप देखना पड़ेगा। संजय जी आप इसको कैसे देखते हैं? 1 मिनट में, आधी मिनट में मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। एक राज्य को ये राजधानी चंडीगढ़ मिलेगी, दूसरा राज्य अपनी अलग से राजधानी बनाएगा, उसकी जो जरूरतें हैं, जो मांग है वो पूरी करी जाएगी, उसको पूरा धन मुहैया किया जाएगा, जो उसका क्षेत्र मुहैया किया जाएगा, पानी का समान बंटवारा होगा। बहुत से विषय, कोई एक विषय नहीं है। अब आज आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, दिल्ली को जो पानी जा रहा है वो दिल्ली का हिस्से से भी ज्यादा पानी दे रही है हमारे हरियाणा गवर्नमेंट, और पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, तो कैसे पानी दिया जाएगा? आज अगर हम दिल्ली का पानी रोक देते हैं तो वो पंजाब को देना पड़ेगा हमें पानी। अब अच्छा मौका, अब भाजपा केंद्र में है, आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में, अब ये करके दे फैसला, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये करे ना फैसला। ठीक है चलिए मैं देखता हूं, मैं देखूंगा कि कैसे होगा इस पर फैसला। संजय जी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, जो कि मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन अचानक से सत्ता परिवर्तन के बाद अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि मुझे 4 लोगों का एक साथ जब रिएक्शंस देना है जी और मैं ज्यादा समय लेता नहीं हूँ, आपको ही मालूम है। जी सबसे बड़ी बात की हमारे को मुद्दा जो आया है चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ का मुद्दा आज 55-56 साल के बाद फिर दोबारा से हुआ है। हर बार कोई ना कोई उठाता है, कोई ना कोई कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कभी आतंकवाद को करते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, हर तरीके से चंडीगढ़ पे दावा हर कोई करता है। अब पंजाब कहता है कि पंजाब का चंडीगढ़ है। मैं इसमें मैं अपनी तरफ से ये सोल्यूशन करता हूँ, जैसे केंद्र शासित राज्य है और जिस तरह से केंद्र ने अपनी योजनाएं और अपनी चीजों को आज तक नहीं लागू किया, कि जो केंद्र का कर्मचारी है वो कहीं भी यूटी में इवन जब IAS IPS भी यहाँ से उठा के गोवा जब केंद्र शासित था तो वहां भेजे जाते थे, अंडमान था या अन्य जगह की। हमारे 6, 7, 8 और जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित, उन राज्यों में जब हमारे कर्मचारी भेजे जाते हैं तो ये जो कर्मचारी जो डेपुटेशन पे हरियाणा और पंजाब से आते हैं तो इनको भी बाहर भेजना चाहिए डेपुटेशन पे, चाहे वो 2 महीने के लिए जाए, 10 महीने के लिए जाए या जितने देर के लिए भी जाए। जो केंद्र की नीति है वो इस हिसाब से, जबकि केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़। अगर ये दावेदारी पे और इन लोगों का मामला ये नहीं हटता है तो मेरी तो ये सलाह है केंद्र सरकार को कि दोनों राज्यों को राजधानी से इससे विमुख कर दे और केंद्र शासित राज्य उसको बनाए रखें, अपनी अपनी राजधानी दोनों राज्य बनाए, नहीं झगड़ा निपटाते तो इस तरीके से करो। रही बात पानी की समस्या पर यह है कि मैं निर्णय नहीं सुना रहा हूं, ना मैं कोई जज, कि मैं अपनी बात को रख रहा हूं। और रही बात पानी का समस्या लगातार चला आ रहा है और इस चीज पे अमरिंदर सिंह सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार, जिसने कि स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम बिल्कुल SYL पे कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने नकार दिया था। और उसी अमरिंदर सिंह सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके इस पिछले विधानसभा चुनाव को लड़ा है।
अब दोषी हर तरफ से राजनीति खेली जा रही है, दोषी हर कोई है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। अभी वो लास्ट मोमेंट पे अगर वो कांग्रेस से अलग हुआ या कांग्रेस ने उसको बाहर किया अमरिंदर सिंह को, तो क्यों बीजेपी ने उसको साथ दिया? क्या अपनी राजनीतिक फायदे में कोई फायदा नहीं मिल पाया? 2 सीटें बीजेपी की आई, बीजेपी ने विधानसभा में बाइकआउट किया, इस मुद्दे को लेकर के हट गए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर भगवंत मान का समर्थन किया। यहां पर अभी आप इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से हम लोग इसका चंडीगढ़ की मांग करेंगे और अपने हित की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड यह है कि हमने 50-50 का कर दो। अरे हम 50-50 की भी बात नहीं करते हैं, फिर भी विवाद रहेगा। अब जब विवाद रहना, विवाद को खत्म करना चाहिए। आज 55 साल में नहीं खत्म कर सके तो अब क्यों उसको आगे क्यों बढ़ाना है? अगर कोई सांप है, उसको रस्सी है या कोई भी चीज है, इस चीज को विवाद को बढ़ाना नहीं, उसको खत्म करें। केंद्र उसको केंद्र शासित राज्य बनाए। और रही बात, केंद्र अगर अपनी इच्छा शक्ति पर आ गया, जिस तरीके से कोर्ट के आदेशों के साथ, मैं पहले भी कह चुका हूं, केंद्र ने जो काम किए हैं उन चीजों को आप पिछले दिनों देख लीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः लागू किया है। चाहे वो 370 का मुद्दा था या अन्य जो भी मुद्दे थे, कई मुद्दों को उन्होंने, जो विवादित मुद्दे थे उनको निपटाया है। केंद्र अगर इच्छा शक्ति आज कर ले तो चंडीगढ़ का मुद्दा 1 मिनट में निपट सकता है। पानी के मुद्दे की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा का ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बनाए गए थे रतनलाल कटारिया, उन्होंने क्यों नहीं किसी स्टेप को उठाया? अब क्या क्यों उन्होंने काम किया? इस चीज पर भी चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तभी क्यों नहीं इस मुद्दे को खत्म कर दिया गया? क्या उस समय अमरिंदर सिंह के साथ वो डर गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था, या क्या था? केंद्र में वो भी सभी सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं इस चीज को मजबूती से मुखर तरीके से उठाया गया? आज क्यों? आज आम आदमी पार्टी अगर वहां आ गई है और यहां आ गई है तो पानी का मुद्दा भी उठा है। और आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा के अंदर अगर पैठ बनाते हैं तो उनको पहले क्लियर करना होगा कि चंडीगढ़ किसका और पानी किसका। आम आदमी पार्टी तभी हरियाणा के अंदर अपनी पैठ बना पाएगी और इस पुगालते में न रहें कि हरियाणा के लोग भूल जाते हैं किसी बात को। हरियाणा के लोग याद रखते हैं और हरियाणा के हितों के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है। अगर वो पंजाब के किसानों को यहाँ भोजन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनको रहने की बात कर सकते हैं किसान आंदोलन के दौरान में, तो अपने पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल को हिंसक दौर निश्चित रूप से आएगा अगर केंद्र ने इसमें पहल करके अपनी करके इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक ढंग से टेबल पे नहीं निपटाया, तो कल को यह हिंसक दौर हरियाणा और पंजाब के बीच में चालू हो सकता है। ये मेरी आशंका है और मेरा डर है। ये मेरा डर व्यक्तिगत हो सकता है, नहीं मालूम वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक करती है, आम आदमी पार्टी ठीक करती है या अन्य पार्टी। अभी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि आईएनएलडी ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो चीज। आज आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आज एकजुट होकर के हरियाणा की बात को केंद्र के सामने रख करके पंजाब से अपने हक को लेने की बात है, न कि हम आज राजनीति करें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो या बीजेपी हो या अन्य अदर जो भी है। मेरा मानना यह है कि आज हरियाणा के हक को तभी ले पाएंगे जब एक होंगे। हम लोग राजनीति करेंगे, आपस में विवाद करेंगे, कौन क्या ले गया, कौन क्या कर गया, कौन पिछला क्या कर गया, वो सब छोड़ के आज एक नई इबारत लिखने की जरूरत है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। मेरा कहना इतना ही था। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना है और मैं आगे भी आपके लोगों के साथ हूँ। जी बताएं रंजीता जी। देखिए, सबसे पहले तो बालमुकुंद शर्मा जी की बात को काउंटर करना चाहती हूँ। जैसे कि राय साहब ने कहा कि जिस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सीएम भगवंत मान इस विधेयक को पारित कर रहे थे, तब कांग्रेस वहां पे चुप्पी साध के क्यों बैठी थी? तब मुंह पे टेप लगाकर क्यों बैठी थी? उन्होंने उसी समय उस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी जी हैं, उन्होंने और उनके साथ जो उनके विधायक हैं, उन्होंने वॉकआउट किया और इसका विरोध किया। वहां की कांग्रेस क्यों चुप थी? तो आज कांग्रेस जिस तरीके से धड़ों में बटी हुई है, आज वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति से समय लेंगे, हम राज्यपाल से समय लेंगे। सबसे पहले तो आप अपने नवजोत सिद्धू जी से समय ले लीजिए, उनसे बिठा के पूछिए कि उनका स्टैंड क्या है, उनके विधायकों का स्टैंड क्या है। आज सिद्धू साहब ट्वीट करके कुछ और बात कर रहे हैं, उनके विधायक वहां पे चुप्पी साथ कुछ और बात कर रहे हैं। कुमारी शैलजा यहाँ पे चंडीगढ़ में मीटिंग करके कुछ और बात कर रही है और दिल्ली में हुड्डा साहब मीटिंग करके कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये धड़ों में बटी हुई कांग्रेस किसकी कांग्रेस है और किसको कांग्रेस माना जाए, पहले तो इस बात की इनसे क्लैरिटी ले लीजिए। और जहां तक बात है, राय साहब ने ये कहा है कि सेंटर को इंटरवीन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जब जब संकट आया है सेंटर ने इंटरवीन किया है। और हाल ही में जो अमित शाह जी ने किया है, अभी बालमुकुंद शर्मा जी पूछ रहे थे कि किसने डिमांड की थी। डिमांड के लिए मैं आपको बता दूं बालमुकुंद शर्मा जी, हमारे यहाँ पे एक दलित हैं जिसका नाम फूल सिंह जी है, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने पंजाब की जुडिशरी के अंदर अप्लाई किया था
और उनको इनकार कर दिया गया कि आप क्योंकि पंजाब के रहने वाले नहीं हैं, पंजाब के सदस्य नहीं हैं, इसलिए आपको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। उसके बाद फूल सिंह जी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यून के बाद सभी सरकारों को बुलाया गया, हरियाणा सरकार को भी बुलाया गया, पंजाब सरकार को भी बुलाया गया, यूटी को भी बुलाया गया और सब लोगों से उनकी राय पूछी गई। तो सब लोगों ने इस बात से इनकार किया कि क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट नहीं है इसलिए हम अपने अपने एरिया में इनको नहीं दे सकते। उसके बाद क्योंकि चंडीगढ़ की जो हितों की सुरक्षा है, वहाँ की जो रेजिडेंट है उनके हितों की सुरक्षा है, उसके लिए ये डिसीजन लिया गया। और अमित शाह जी जो डिसीजन हाल ही में करके गए हैं वो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स की हितों के लिए करके गए हैं ताकि पावर सेंटर के पास रहे, वहाँ के लोग ना पंजाब के ऊपर डिपेंडेंट हो और ना ही हरियाणा के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको सेंटर रेगुलाइज करे। आप कह रहे थे किसने मांगा था? ये मांग सुप्रीम कोर्ट की थी, ये मांग फूल सिंह जी की थी और तमाम उन लोगों की थी जो चंडीगढ़ के अंदर पैदा होते हैं, चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं, वो ना इधर के ना उधर के। इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि बहुत छोटा सा क्षेत्र है जो उनके वर्किंग के लिए रह जाता है। जी। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी बात की जा रही थी कि आगे बड़ा परिसमन बड़ा होना है, अभी बालमुकुंद शर्मा जी की बातें सुनिए, वो अभी से अपना जो हक है वो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पैसे दे दो, हमें साधन दे दो, हम अपनी नई राजधानी बना लेंगे। किस लिए बना लेंगे भाई? पंजाब हमारा था, पंजाब से हमने हरियाणा अपना अलग किया है और उसके बाद जो चंडीगढ़ है उसके ऊपर हमारा हक पहले से था, है और रहेगा। हम चंडीगढ़ को किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और 2024 के अंदर जब परिसीमन हो रहा है, सीटें निश्चित तौर पे बढ़ेंगी, तो वहां पे हमारे जो विधानसभा का एरिया है उसको एक्सपैंड करने के लिए हमें जगह चाहिए। आज भी विधानसभा के अंदर 20 कमरे फालतू में पंजाब ने कब्जाए हुए हैं। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रही हूँ कि उन्होंने कब्जाए हुए हैं जो उनके ऑथराइज नहीं है। उसके बावजूद आज तक बड़ा भाई बनाकर हमने बड़े सुहास से काम किया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा पानी चाहिए। हमारा एरिया जो है वो डार्क जोन में जा रहा है और आम आदमी पार्टी जो नई नवेली अभी एक पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस करके बड़ी छाती चौड़ी कर रही है, साथ में 4 जगह पे उनकी जमानत जब्त हुई है। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि यूपी के अंदर 349 सीटों पे लड़े थे, 349 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई है। उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों पे उनकी। ठीक है, लेकिन मैं रंजीता जी भाई, पंजाब में तो सरकार बनाई है ना, अब जिम्मेदारी तो है वहां पर। रजय जी जवाब दीजिए। रंजीता जी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और लोगों के नजरिए से इस बात को हटाना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 13-16 दिनों में कितने बढ़ा दिए हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। चंडीगढ़ और अप्रैल का मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैंने पिछले कैबिनेट में यही बात की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने SYL के मुद्दे के ऊपर विधानसभा में पारित किया, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इंकार किया, जितनी नहर बनी थी सबको काटने का काम किया, उनके साथ भी लोग बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे 3 बार चंडीगढ़ बुलाते हैं और उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। तो आप लोग सुन पा रहे हैं रंजीता जी, मैं सही करवा रहा हूं, राजनीति करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हरियाणा को बेरोजगार नंबर 1 बना दिया है। रोजगार की बात क्यों नहीं करते ये लोग? ये केवल मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब जो भ्रष्टाचार के ऊपर काम हो रहा है पंजाब में, उसके ऊपर ये बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है यहाँ लोगों के लिए। इन्होंने यहाँ क्या स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम किया नहीं है, क्या करेंगे? मेरी बहन रंजीता मेहता जी है, हरियाणा आज महिलाओं के अपराध नंबर पर 30 पायदान पर है। दिन प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। मेरी बहन जी ने, रंजीता जी ने एक बार भी महिला अपराध का मुद्दा नहीं उठाया। मेरी बहन रंजीता जी भूल जाती है कि हरियाणा आज बेरोजगारी में 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर पूरे देश में। चलिए ठीक है, आज चंडीगढ़ में बात कर लेते हैं, आज चंडीगढ़ में बात कर लेते हैं। हम बेरोजगारी पर फिर बात करेंगे। आप जब आएंगे चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा में, तो फिर बेरोजगारी पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो चंडीगढ़ का विषय है, आज तो चंडीगढ़ का विषय है। चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है और वो कह रहा है कि वो अधिकार अपना नहीं छोड़ने वाला है, वो अधिकार तो नहीं छोड़ने वाला। आप कितने भी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड। 40% की बात क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी? हम भी तैयार हैं। हरियाणा का तो 40% हिसाब देना चाहिए। अरे तो प्रस्ताव तो आप लाए ना, वही बात तो अभी यहाँ पर हुई भाई। प्रस्ताव आप लाते हैं, आप कहते हैं पंजाब की, हरियाणा का उस पर कोई अधिकारी नहीं। आप तो कहते हैं कि पूरा अधिकार सिर्फ पंजाब का है चंडीगढ़ के ऊपर, फिर कह रहे हैं कि अलग अलग कर लीजिए, 50-50% कर लीजिए, फिर कहते हैं पैसा दे दीजिए। हरियाणवी पहले हूँ मैं, हरियाणवी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ
राजधानी पंजाब में आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर बात करनी चाहिए कि 40%। अरे तो ये बात पहले भगवंत मान को समझाइए। कोई भी डिसीजन या कोई प्रस्ताव पारित करने से पहले कम से कम बैठ करके टेबल पर बात कर लेना जरूरी होता है। ठीक है, एक सेकंड। अरे रजत पंजेट, ठीक है रजत जी, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, लेकिन अभी आपको हरियाणा में आना है चुनाव लड़ने के लिए, ये सवाल और तीखे होंगे और जब हरियाणा वासी पूछेंगे तब आपको जवाब देना पड़ेगा। पंजेटा जी, क्या जिस लाइन पर हमको दिख रहा था कि अकाली या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अब वैसा ही कुछ हमको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी भी उसी स्टैंड पर चल रही है? देखिए आयुष जी, पहले तो जैसे संजय जी ने भी कहा, हरियाणा के लोगों को आप बौड़ा ना समझे, उनको आप पागल ना समझे। अगर आप इस के ऊपर अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेंगे, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस पे अपना स्टैंड जब तक नहीं क्लियर करोगे, अरविंद केजरीवाल जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे और आप इतनी आसानी से और कांग्रेस इतनी आसानी से हरियाणा का जो हितों को छोड़ने की बात कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि खरड़ पे भी, एक मिनट आप बीच में ना बोले प्लीज, खरड़ जो है वो भी शाह कमीशन के अकॉर्डिंग खरड़ भी जो है तहसील वो हरियाणा का पार्ट है। और रही बात छोड़ने की या नई राजधानी बनाने की या कुछ बनाने की, तो वो पंजाब को ही बनानी पड़ेगी, हरियाणा को नहीं। और जहां तक जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 24 जुलाई 1985 में, तब भी कांग्रेस ने क्या किया था, चंडीगढ़ को पंजाब को ही देने की बात की थी। और अभी भी पंजाब की विधानसभा में कांग्रेस का जो रुख रहा है वो उन्होंने कह दिया है कि ये पंजाब का हिस्सा है। तो यहाँ कटघरे में आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी है। रही बात भाजपा की, तो पिछले एसवाइएल की मैं बात करूं तो पिछले 7 साल से, अभी राय जी कह रहे थे कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट है और सेंटर का अगर है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्देश है वो पिछले 7 साल पहले ये आया था कि वैसे 2002 में इन्होंने जब टाइम मांगा था 1 साल का, तो दिया था। 2003 में जब पंजाब की गवर्नमेंट आई तो 1 साल का समय मांगने के बाद तो पंजाब की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि या तो आप खुदवाइए, नहीं तो हम सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में एसवाई नहर का निर्माण करवाएंगे। तो पिछले 7 साल से जब रतनलाल कटारिया जी भी रहे हैं मंत्री, तो क्यों नहीं इन्होंने अभी तक सेंटर का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो लागू किया। और एसवाई का पानी नहीं, 1981 की वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था। तो पंजाब विधानसभा में एक और रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसका यहाँ जिक्र अभी किसी ने नहीं किया, वो था टर्मिनेशन एक्ट, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। उसके तहत इन्होंने क्या किया था, ना केवल इसमें सतलुज का नहीं, रावी और ब्यास का भी पानी ना देना पड़े, जो कि राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के अंदर सेक्शन 9 के अंदर इसका जिक्र था कि रावी और ब्यास का भी, उस वक्त ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था कि रावी और ब्यास का पानी के ऊपर भी जो हरियाणा का जो शेयर है वो ट्रिब्यूनल इसलिए गठित किया गया था ताकि वो पानी हरियाणा को देना पड़े जो हरियाणा का हिस्सा है। तो आज जो अहम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उधर उधर के दे आर बीटिंग अराउंड द बुश रादर देन एड्रेसिंग द रियल इश्यू। तो आप जो रियल इश्यू है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। और वैसे भी 60-40 लैंड का नहीं है, वो डेपुटेशन पे जो ऑफिसर जाएंगे हरियाणा के या पंजाब के, वो उसकी रेशो है। अगर सेंटर के गवर्नमेंट के अधीन जो पोस्ट आती हैं, ये अगर सेंटर लाता भी है उसको, तो ये उसके अंदर है जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ये। तो देखिए इसको भगवंत मान जी मुझे लगता है कि अपने जो रियल इश्यूज हैं उनसे भटक कर कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका हक बनता ही नहीं है। हक तो ये हरियाणा का है और हरियाणा का ही रहेगा। ये कभी भी अगर डिवीजन होते हैं, आप तेलंगाना का एग्जांपल ले लीजिए, तो जाएगी तो अब चंडीगढ़ हरियाणा को पार्ट जाना चाहिए उस हिसाब से, तो अगर हम थे तो हम आप ये आम आदमी पार्टी वाले मुझे लगता है बिना तैयारी के हैं, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करने का इन्होंने जो है वो मन बना लिया है। और जहां तक भाजपा की भी बात है, तो विरोध भाजपा को भी वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वॉकआउट करना, विरोध दर्ज करना नहीं होता, वहां रजिस्टर कराते हैं आपका, वहां सारा का सारा आपका लिखा जाता, स्पीकर उसको लिखता है आपका विरोध जो आप दर्ज कराते। वॉकआउट करना भी एक तरीके का समर्थन ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हमने तो ये जाम कर दिया था, जाना तो आपको अम्बाला से दिल्ली कैसे जाओगे आप, हमने तो एक दिन के लिए जाम कर दिया था इंडियन नेशनल लोकदल ने।
हम नहीं घुसने देंगे ऐसे अगर हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात होगी। चलिए ठीक है पंजेटा जी, अब आपकी इस बात के साथ चर्चा भी मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये जो पुराने विवाद हैं ये कैसे सुलझेंगे ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी राजधानी चंडीगढ़ को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, अब देखना यह है कि इस पे आगे हल क्या निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।